गुरमीत राम रहीम के बाद एक और बाबा पर लगा है दुष्कर्म का संगीन आरोप और ये बाबा हैं अलवर के कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी महाराज, जिन पर बिलासपुर की एक युवती ने बलात्कार का केस दर्ज कराया है और अब अलवर पुलिस आरोपी बाबा की गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। राजस्थान के अलवर के यही वो नामचीन बाबा हैं जिस पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। खुद को जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य उर्फ फलाहारी महाराज कहलाने वाले इस बाबा पर यौन शोषण का आरोप है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की रहने वाली एक युवती ने बाबा के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। केस डायरी अलवर पुलिस के पास पहुंच चुकी है, लेकिन जैसे ही फलाहारी महाराज से पूछताछ करने के लिए अलवर पुलिस उनके पास पहुंची, बाबा की तबीयत अचानक ऐसी बिगड़ी कि उन्हें स्थानीय अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। कहा जा रहा है कि आंतों में इन्फेक्शन की वजह से बाबा कुछ बताने की हालत में नहीं है। बाबा जब आए थे तो वो बेहोशी की हालत में थे। हमने उनको इमरजेंसी आईसीयू में लेके एक बार प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया। उनको बुखार आ रखा था 100.5, बीपी बढ़ा हुआ था, 160 110 बीपी चल रहा था। हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करके उनका उपचार शुरू किया। दरअसल ये पूरा वाकया है 7 अगस्त का, जब 21 साल की युवती रक्षाबंधन के मौके पर फलाहारी महाराज से मिली थी। पुलिस में दर्ज अपने बयान में पीड़ित लड़की ने कहा है, फलाहारी महाराज ने शाम 7:30 बजे दिव्य धाम के अपने कक्ष में बुलाया। बाबा ने अपने मोबाइल फोन पर राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीरें भी दिखाई। बाबा ने कहा, हमने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तुम हमें क्या दोगी। बाबा ने प्रसाद देते हुए ग्रहण करने का आदेश दे दिया। प्रसाद खाने के बाद मैं अचेत अवस्था में चली गई। इस विषय पर हम बात करेंगे। उस समय तो हम नागौर जी की कथा करने के लिए गए हुए थे हिमाचल प्रदेश में। महाराज जी का स्वास्थ्य 13 तारीख से बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है और आंखों में इन्फेक्शन है और आराम में है। जैसा भी होगा फिर हम बात करके उसको। दरअसल पीड़ित परिवार फलाहारी बाबा का 15 साल से भक्त रहा है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि संत की आड़ में यह फलाहारी महाराज इतना घिनौना काम भी कर सकता है। करीब महीने भर से डरी सहमी पीड़िता को जब रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम का मामला देखा तो उसने फलाहारी बाबा के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत जुटाई। अब अलवर पुलिस आरोपी बाबा की गिरफ्तारी की तैयारी में जुट गई है। जो प्रारंभिक जांच है और उसमें पीड़िता के बयान भी लिए उन्होंने और पीड़िता के जो भी मेडिकल कराना है वो कराया है, 164 के बयान कराए हैं और वो सारे बयान कराने के पश्चात जो पत्रावली थी आज उन्होंने हमें सुपुर्द की है। उसकी सुपुर्दगी के बाद हमने अपने अरावली विहार पुलिस थाने में इसके अंतर्गत मुकदमा कायम किया है और उसके बाद इसमें अनुसंधान किया। फिलहाल इस संगीन आरोप पर फलाहारी महाराज चुप हैं, तो वहीं पुलिस एक्शन में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आस्था और भक्ति के नाम पर कब तक ऐसे बाबा लोगों के विश्वासों के साथ खेलते रहेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो आस्था के साथ, विश्वास के साथ एक बार फिर से खिलवाड़। अलवर के ये फलाहारी बाबा आखिर हैं कौन? कैसे उन्होंने आस्था के नाम पर पाखंड का पूरा कारोबार खड़ा कर लिया? इसकी पोल पट्टी खोली है 21 साल की उस लड़की ने पुलिस को दिए बयान में, जिसने आरोप लगाया है कि आरोपी बाबा ने उसके साथ हैवानियत का खेल खेला है। एक और बाबा, एक और पीड़ित और अंजाम वही, एक और विश्वासघात। अलवर के फलाहारी बाबा भी उन बाबाओं की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं जिन्होंने धर्म का चोगा ओढ़कर आस्था और विश्वास के दामन को तार तार कर दिया है। फलाहारी बाबा पर यह आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उस परिवार ने लगाए हैं जो बाबा का बरसों तक मुरीद था। बिलासपुर का रहने वाला ये परिवार अलवर में बाबा के आश्रम में अक्सर आया करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन बाबा की नीयत उनकी लड़की पर खराब हो जाएगी। मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत दर्ज बयान में पीड़ित लड़की ने न सिर्फ अपनी आप बीती बताई बल्कि धर्म और आस्था के नाम पर पाखंड का साम्राज्य खड़ा करने वाले फलाहारी बाबा की पूरी पोल पट्टी ही खोल कर रख दी। 7 अगस्त को यानी कि रक्षाबंधन के दिन मैं बाबा के दर्शन के लिए अलवर स्थित दिव्यधाम पहुंची थी। इंटर्नशिप के तौर पर कमाई गई पहली कमाई फलाहारी महाराज को अर्पित करने में पहुंची थी। बाबा ने मुझे रात दिव्यधाम में ही रुकने का आदेश दिया। बाबा ने कहा कि रात के अंधेरे में वो बेहतर भविष्य के लिए गुप्त दिव्य मंत्र देंगे। बाबा पर अथाह भक्ति ने मुझे दिव्यधाम में रुकने पर मजबूर कर दिया। पीड़ित लड़की बाबा के चंगुल में फंसती जा रही थी और धीरे धीरे फलाहारी बाबा का राज फाश होता जा रहा था। पीड़ित ने अपने बयान में आगे कहा,
फलाहारी महाराज ने शाम 7:30 बजे दिव्य धाम के अपने कक्ष में बुलाया। उन्होंने बताया कि राजनीतिक, नौकरशाही, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोग उनके अनुयायी हैं। बाबा ने अपने मोबाइल फोन पर राजनेताओं के साथ अपनी तस्वीरें भी दिखाईं। बाबा ने कहा, तुम्हें बहुत कुछ दिया है, तुम हमें क्या दोगी। मैं सहम गई, लेकिन आस्था ने बाबा पर मेरा विश्वास कायम रखा। फलाहारी बाबा की बुरी नजर को पीड़ित लड़की भांप चुकी थी। पीड़ित के मुताबिक बाबा ने हैवानियत को अंजाम देने के लिए एक और कुचक्र चला। बाबा ने मुझे प्रसाद देते हुए ग्रहण करने का आदेश दिया। प्रसाद खाने के बाद मैं अचेत अवस्था में चली गई। मैं वो सब करती चली गई जैसा जैसा बाबा कह रहे थे। बाबा के इस कृत्य के बीच ही एक बच्चे ने कक्ष का दरवाजा खटखटाया। दरवाजे की आहट के बाद मैं घबराई और कक्ष से बाहर निकल आई। बाबा का दबाव था कि दिव्य धाम में उनके कक्ष के ऊपर ही बने कक्ष में मैं रात में रुकूं, लेकिन मैं दिव्य धाम परिसर से बाहर निकलकर वेद विद्यालय स्थित आश्रम जा पहुंची, जहां मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर किसी तरह से रात बिताई। फिर सुबह मैं बगैर किसी को सूचना दिए जयपुर के लिए रवाना हो गई। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए पीड़ित परिवार ने आरोपी बाबा के खिलाफ शुरू में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई, लेकिन गुरमीत राम रहीम के मामले ने उन्हें हिम्मत दी और फिर उन्होंने छत्तीसगढ़ के डीजीपी से पूरी आपबीती बताई। अब पीड़ित परिवार को उम्मीद है कि आरोपी फलाहारी बाबा को उसके करतूतों की सजा जरूर मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। ऐसे बाबाओं की फहरिस्त लंबी है जिन्होंने धर्म के नाम पर पाखंड का ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन यौन शोषण और रेप के मामलों ने इन बाबाओं को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। गुरमीत राम रहीम, आसाराम, नारायण साईं, रामपाल और राधे मां। चेहरा अलग अलग लेकिन आरोप और गुनाह एक जैसे। इनमें कई यौन शोषण का दोषी है तो कोई नाबालिग से रेप का आरोपी, इनमें कोई हत्या का आरोपी है तो किसी पर धमकी और लैंड ग्रैबिंग के केस चल रहे हैं। गुनाह अलग अलग, आरोप अलग अलग, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो है धर्म, आध्यात्म और आस्था के नाम पर पाखंड का ऐसा साम्राज्य खड़ा करना जिसने इन्हें एक मामूली इंसान से स्वयं भगवान बना दिया। भोले भाले भक्तों पर इन बाबाओं का जादू तो चला, लेकिन किसी को क्या पता था कि एक दिन भक्त ही उनके गुनाहों की पोल खोल देंगे। हरियाणा के सिरसा में गुरमीत राम रहीम ने भी पाखंड का ऐसा ही किला तैयार किया था। सामाजिक और धार्मिक कार्यों के नाम पर झांसा देना और फिर भोले भाले भक्तों को अपने हित में इस्तेमाल करना गुरमीत का शगल बन गया था। लेकिन अपने डेरे की साधुओं पर बुरी नजर गुरमीत राम रहीम पर भारी पड़ गई और रेप के केस ने उसे जेल की सलाखों तक पहुंचा दिया। कुछ यही हाल हुआ था 2013 में आसाराम बापू और उसके बेटे नारायण साईं का। यूपी के शाहजहांपुर की रहने वाली एक नाबालिग ने आसाराम बापू पर यौन शोषण का केस दर्ज कराया। आरोप है कि 7 अगस्त 2013 को आसाराम बापू ने जोधपुर के अपने आश्रम में भूत प्रेत भगाने के नाम पर एक नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। पिता ने 20 अगस्त 2013 को दिल्ली के कमला नगर थाने में आसाराम के खिलाफ रेप का केस दर्ज कराया, जिसके बाद जोधपुर पुलिस ने पॉक्सो और जुवेनाइल एक्ट के तहत 31 अगस्त 2013 को आसाराम को गिरफ्तार कर लिया। तब से लेकर आज तक आसाराम जोधपुर में जेल की हवा खा रहा है। साल था 2013 जब आसाराम पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म का आरोप लगा और तभी से आसाराम की कलई खुलने लगी, जिसने आसाराम को सलाखों के पीछे ढकेल दिया। कुछ ऐसी ही कहानी है आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं की भी। मंच पर कृष्ण लीला दिखाकर भक्तों को झांसा देने वाले नारायण साईं पर भी 2 महिलाओं ने बलात्कार का आरोप लगाया था, जिसके बाद दिसंबर 2013 में नारायण साईं को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ा। खुद को देवी का अवतार बताने वाली राधे मां से तो आप वाकिफ होंगे ही। कभी फिल्मी धुनों पर थिरकना तो कभी हाथों में त्रिशूल लेकर आस्था का दरबार लगाने के साथ साथ राधे मां का नाम विवादों से भी जुड़ा। पिछले 10 सालों में शोहरत के साथ साथ राधे मां का साम्राज्य भी दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता गया, लेकिन सवाल और आरोपों में भी वो घिरी। राधे मां कभी जींस टॉप में नजर आई तो कभी डांस करते हुए दिखी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि राधे मां के दर्शन के लिए खास रकम देनी पड़ती है। और तो और राधे मां के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस पुलिस थाने में दर्ज है। हालांकि राधे मां इन आरोपों से इनकार करती रही हैं। कुछ लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए थे, कोर्ट ने मुझे सच्चा साबित किया। आध्यात्म और धर्म की आड़ में पाखंड का खेल बरसों से चल रहा है। ऐसे में जरूरी है कि हम ऐसे चेहरों से सावधान रहें। टीम न्यूज़ नेशन।
यौन शोषण के मामले में गुरमीत राम रहीम जेल में है, लेकिन उसकी मुश्किल और बढ़ सकती है। जयपुर में राम रहीम के डेरे से महिला के गायब होने के मामले में महिला आयोग ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है और 7 दिन में इसका जवाब मांगा है। राम रहीम की फिर बढ़ेगी मुश्किल। डेरे से गायब महिला के मुद्दे ने पकड़ा तूल। महिला आयोग ने पुलिस से मांगा जवाब। साध्वी रेप केस में सजा काट रहा राम रहीम एक और मुसीबत में फंसता नजर आ रहा है। 2 साल पहले जयपुर में राम रहीम के डेरे से गायब महिला के मामले में राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा ने पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब मांगा है। साथ ही पिछले 2 साल में पुलिस से इस मामले में कार्रवाई का ब्यौरा भी मांगा है। दरअसल जयपुर के रहने वाले कमलेश की पत्नी गुड्डी राम रहीम के डेरे से गायब हो गई थी। इस मामले में गुड्डी के घरवालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने 2016 में मामले में FIR दर्ज की थी। हाल में जब राम रहीम का मामला उजागर हुआ तो गुड्डी के घरवालों ने कोर्ट से एक बार फिर सुनवाई के लिए अर्जी दी। मैं ऑनरेबल महिला आयोग का स्वागत करता हूं कि आज उन्हें गुड्डी देवी जो राजस्थान की थी उसको न्याय के लिए एक कदम तो उठाया है और स्वागत योग है। इससे हमारे जो फ़ायदा मिला है उसमें एक डबल फ़ायदे की उम्मीद हमको जगी है। कोर्ट ने जो आदेश दिया उसके बाद में महिला आयोग वो भी एक ऑनरेबल कोर्ट ही है और जब ऑनरेबल महिला आयोग भी हमारे इंसाफ के लिए जो उन्होंने कदम बढ़ाया है वो सराहनीय योग है। महिला आयोग के इस कदम से गुड्डी के घरवालों को उम्मीद जगी है कि अब उन्हें न्याय मिलेगा और राम रहीम को उसके गुनाहों की लंबी होती फहरिस्त के लिए एक और सजा मिलेगी। जयपुर से लाल सिंह फौजदार के साथ टीम न्यूज नेशन। राम रहीम को सजा दिए जाने के बाद हर दिन उससे जुड़ा एक नया रहस्य सामने आ रहा है और अब डेरा सच्चा सौदा के वाइस चेयरमैन ने किया है एक नया खुलासा और वो ये कि राम रहीम के डेरे में करीब 600 कंकाल दफन है। डेरा में एक कब्रगाह, डेरे में दफन 600 कंकाल, कब्रों पर उगे हैं पेड़। राम रहीम के रहस्य लोग को लेकर नए नए दावे किए जा रहे हैं और अब डेरा सच्चा सौदा के वाइस चेयरमैन PR नैन ने किया है नया खुलासा। करीब 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद PR नैन ने डेरा में कंकाल को लेकर हैरान करने वाली बातें बताई। नैन ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि डेरा में करीब 600 लोगों की अस्थियां हैं। हालांकि नैन का दावा था कि राम रहीम के भक्तों ने ही मोक्ष के लिए अपने रिश्तेदारों की अस्थियां सौंपी थी। PR नैन ने पुलिस को इसका रिकॉर्ड भी सौंपा है। उन्होंने कहा भी ये जो अस्थियां हैं ये लोग लेके आते हैं और फिर हम उनको खेत में, क्योंकि उसमें फास्फोरस वगैरह वो होता है और एक जर्मन के साइंटिस्ट ने कहा था कि इससे प्रदूषण वगैरह कोई रिपोर्ट है, तो उन लोगों ने जो भी वो देते थे वो उनके हम रिकॉर्ड रखते हैं। जो उन्होंने मेरे को रिकॉर्ड भी उपलब्ध कराया इसके अंदर पूरा कितने आदमियों के वो हैं। नहीं अभी वो रिकॉर्ड है, मैंने पूरा इस तरह चेक नहीं किया है, पर 500-600 के करीब है। इस बीच पुलिस की जांच ज्यों-ज्यों आगे बढ़ रही है, हनीप्रीत से पूछताछ उतनी ही अहम होती जा रही है। लेकिन अब भी बड़ा सवाल ये है कि आखिर राम रहीम की सबसे बड़ी राजदार हनीप्रीत है कहाँ? यहाँ ये 3 घटनाएं हुई मेन जो, और मीडिया के साथ जो मारपीट हुई उनके बारे में भी इनसे पूछताछ की गई है और जो हमने गिरफ्तार किए हैं उनकी जानकारी और इनका क्या कनेक्शन है, और इसके अलावा आदित्य इंसान वगैरह हैं वो कहाँ हैं, इस संबंध में इनसे पूछताछ की थी। हरियाणा पुलिस के पास राम रहीम के करीबियों के लिए ढेरों सवाल हैं। ये अलग बात है कि ज्यादातर सवालों के जवाब मिलते नहीं दिख रहे और शायद इसीलिए नैन से मिली जानकारियों को लेकर पुलिस सारे सूत्र जोड़ रही है। कंकालों का ये पूरा सच गुनाहों के और बड़े खेल का पर्दाफाश कर सकता है। टीम न्यूज नेशन। गुरमीत राम रहीम की फरार मुंहबोली बेटी हनीप्रीत को नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अफसोस कि ये हनीप्रीत नहीं बल्कि उसकी एक हमशक्ल निकली। आप भी देखिए कैसे पूरा हुआ हनीप्रीत की हमशक्ल का ये अरेस्ट ड्रामा। हनीप्रीत जैसा चेहरा, हनीप्रीत जैसी आंखें और तो और कद काठी भी बिल्कुल हनीप्रीत जैसी। पहली नजर में कोई भी इस लड़की को देखकर धोखा खा जाए, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। नेपाल पुलिस ने इस लड़की को हनीप्रीत समझकर हिरासत में ले लिया। दरअसल जेल में बंद राम रहीम की राजदार हनीप्रीत की नेपाल में होने की खबरों के बीच
जब नेपाल पुलिस उसकी तस्वीरें लेकर गलियों और सड़कों की खाक छान रही थी तो उनकी नजर इस लड़की पर पड़ी। पुलिस वालों ने बिना देर किए हनीप्रीत जैसी शक्ल वाली इस लड़की को पकड़ लिया, उसे थाने ले आई। मगर इससे पहले कि नेपाल पुलिस अपनी पीठ थपथपा पाती, उन्हें जोर का झटका लग गया। नेपाल के धनकुट्टा थाने के अधिकारियों ने इस लड़की से कई घंटे तक पूछताछ की, मगर इस लड़की ने पुलिस को अपनी पहचान के सबूत पेश कर दिए। जिस लड़की को पुलिस वालों ने हनीप्रीत समझा, वो उसकी डुप्लीकेट निकली। इस बीच न्यूज नेशन की टीम नेपाल और उससे सटे इलाकों में हर उस जगह पहुंची जहां राम रहीम और हनीप्रीत का आना जाना हुआ करता था। भीड़ में आते हुए मिला नहीं, बोलवाई नहीं हुआ, लेकिन आया है राम। हालांकि हनीप्रीत को पकड़ने के लिए नेपाल और भारत की पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, मगर अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। नेपाल से विष्णु गुप्ता के साथ टीम न्यूज नेशन।